I support the Union Budget presented by the Honorable Finance Minister. Union Budget is the right choice at the right time. The priority of this budget is growth, and the growth-oriented budget will create jobs, opportunities for the youth of this nation, and position India as the fastest growing among the major economies of the world. With this budget, the vision of Honorable Prime Minister's Atmanirbhar Bharat and a digital superpower will surely be achieved. One of the biggest takeaway of this budget is the increase of 35% to 7.5 lakh crore of capital expenditure. That is 2.9% of GDP, which is the highest in the last 2 decades. मैम अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत से एक ही चीज़ महसूस ये करता हूँ कि जो गति शक्ति प्रोग्राम भारत सरकार का है, जिसके 7 इंजन्स होंगे, जिसके साथ एक प्रोग्राम को लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस बजट के अंदर पेश की है। जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, हमारा रेल, पोर्ट्स, सी पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स होंगे, हमारे वाटरवेज होंगे, और हमारा लॉजिस्टिकल हब होगा, और मास अर्बन ट्रांसपोर्टेशन की जो बात कही गई है, इसमें जो 7.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा, मैं समझता हूं कि आने वाले हिंदुस्तान की एक नई रीढ़ रखने का काम किया जाएगा। इससे जिस जॉब क्रिएशन के साथ साथ में एक देश को एक अलग इकोनॉमिकल ग्रोथ के रूप में देश आगे बढ़ेगा। रोड ट्रांसपोर्ट के सेक्टर के अंदर पिछले 7 सालों में इस देश के अंदर बड़ा ज़बरदस्त परिवर्तन आया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हमारे मंत्री गडकरी साहब को देना चाहता हूं। 2014 के अंदर जहां के अंदर देश में सिर्फ 91,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे का एक नेटवर्क था, वो आज बढ़कर 1,41,000 किलोमीटर से ऊपर बढ़ चुका है। और इसके अंदर इस बार का जो टारगेट 25,000 किलोमीटर का रखा गया है, वो मैं समझता हूँ कि इस साल में पूरा करेंगे तो एक हाईएस्ट पर डे करीब 68 किलोमीटर का नेशनल हाईवे हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, जो 2013 के अंदर सिर्फ 12 किलोमीटर का लगभग था। मेरी ही लोकसभा क्षेत्र के अंदर ऐसे अनेकों 2 नेशनल हाईवेज पहले भी सैंक्शन हुए हैं, पर बीते हुए कई साल से 2017 से एक राष्ट्रीय राजमार्ग सरसा से लेकर चूरू तक का डीपीआर सैंक्शन हुई 1 करोड़ 40 लाख रुपए की, जो बनकर तैयार हो चुकी है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग बड़ा अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे जो क्षेत्र है, जो मेरा लोकसभा क्षेत्र चूरू आता है, जो राजस्थान के अंदर है, और इसके अंदर ये ऐसा महत्वपूर्ण जो हम एक जो भारत का नॉर्थ टू साउथ की लाइन के अंदर हमारा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, उम्मीद करता हूँ इस हाईवे के बनने से क्षेत्र में बड़ा विकास होगा और पंजाब और हरियाणा और हिमाचल की कनेक्टिविटी डायरेक्ट साउथ इंडिया से होने का काम करेगी। जल शक्ति डिपार्टमेंट की तरफ से भारत सरकार ने इस बार जो 60,000 करोड़ का प्रावधान दिया है, हर घर नल तक जल पहुंचाने का जो प्रोग्राम है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। मेरी लोकसभा क्षेत्र के अंदर 4 लाख घरों को इसके जोड़ने का प्रावधान है मैम। और इसके अंदर जो भारत सरकार ने एक एश्योर्ड फंड अलॉटमेंट किया राजस्थान को, पर राजस्थान सरकार जो कांग्रेस की सरकार है, बड़े बड़े बातें करते हैं, और एक सोई हुई सरकार के पास में 11,000 करोड़ का एश्योर्ड फंड अवेलेबल है भारत सरकार के द्वारा, पर बीते हुए साल के अंदर मात्र 495 करोड़ रुपए सैंक्शन करे हैं। चूरू जिले के अंदर मैडम टेम्परेचर 50 डिग्री टच करता है गर्मी के अंदर, और सर्दियों में -1 तक टच कर जाते हैं। ऐसे में पीने की पानी की महत्वता क्या है हम समझते हैं, पर राजस्थान सरकार आज भी उस पर सोई हुई है, पैसा देने की काबिलियत नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इनको प्रेशराइज क्रिएट करेगी, ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स को प्रायोरिटी पे लिया जाएगा जहां पे वाटर स्कैरिसिटी हमेशा रहती है। एग्रीकल्चर के अंदर सरकार ने किसान ड्रोन की जो स्कीम निकाली है मैम, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ा इसका इंपैक्ट पड़ेगा। मैम कृपा कर मैम 2 मिनट दे दीजिए मैडम प्लीज। आपके मेरे को थोड़ा आपसे वो चिंता हो रही है कि आप मना करने वाले हैं। मैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 15,000 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट है राजस्थान के अंदर चूरू जिला। ये मौसम आधारित फसल बीमा योजना का बेहतरीन फायदा मेरी लोकसभा क्षेत्र को मिला है। आज की तारीख में 2017 से 5 सालों के अंदर करीब 5500 करोड़ रुपए का क्लेम मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर किसान भाइयों को मिला। पर मैम इसमें एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी है जो भारत सरकार के जिसने इसको कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर नौहर और भादरा मेरी बेहतरीन 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। मैक्सिमम किसान बड़ा जागरूक है, बड़ा फायदा लेता है इस योजना का, और बीते हुए साल का 21-22 का मैम 550 करोड़ का क्लेम इस एआईसी कंपनी ने आज तक रिलीज नहीं किया। किसान दर दर ठोकर खाने को मजबूर है, और बीमा कंपनी को 1 साल ऊपर हो चुका है, जबकि टाइम पे पेमेंट न देने पे 12% का ब्याज देने का प्रावधान भी लिखा हुआ है। ऐसा ही मैं फाइनेंस मिनिस्टर बैठे हुए उनसे भी निवेदन करूंगा कि जिन बैंकों ने पोर्टल पे एंट्री गलत तरीके से चढ़ाई, ऐसे 52,000 किसान मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं जिनको अपना बीमा क्लेम नहीं मिल पाया। और बीमा पॉलिसी की साफ पॉलिसी कहती है कि अगर किसान का क्लेम बनता है तो उसको क्लेम मिलना चाहिए, अगर कसूरवार बैंक है तो बैंक अपनी पॉकेट से देगी, अदरवाइज बीमा कंपनी देगी। तो मैं निवेदन करता हूं उन 52,000 किसानों को भी 2017 मैम प्लीज 1 मिनट मैम प्लीज 1 मिनट मैम 1 मिनट और मैम रेलवेज के बारे में बात करेंगे। बहुत ही बढ़िया एक 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट का प्रोग्राम लेकर चली है, और 100 पीएम गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल्स बनाने की बात करी गई है। हम आज की तारीख में नई ट्रेन चलाने की बात करें, पर मेरा मानना है देश की 75 साल की आज़ादी के बावजूद भी हमारे ऐसे कुछ तहसील हेडक्वार्टर्स हैं जो रेल कनेक्टिविटी से जुड़ नहीं पाए।
हमारा सीकर अनोखा वाया बीदर का एक बेहतरीन एक रूट है जिसकी डिमांड हमेशा करती गए, और राजगढ़ से तारानगर, तारानगर से सरदार शहर का एक रूट के बारे में पब्लिक की डिमांड रही है। मैम 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस है और तहसील हेडक्वार्टर्स हमारे रेल से जुड़े नहीं। मैं उम्मीद करता हूं सरकार से कि प्रावधान रखा जाए कि कुछ वीजीएफ वायबिलिटी गैप फंडिंग करके इन स्टेशंस को आप जोड़ने का काम करें। मैम अंत में इतना कहना चाहूंगा, मैंने मेरा आपसे निवेदन यही है मैम, डिफेंस बजट बहुत बड़ा दिया गया है, पर इस डिफेंस बजट के अंदर मैम पिछले 2 साल से आर्मी की भर्ती नहीं हो रही। हमारे युवा बड़े मेहनत कर रहे हैं और पूरे राजस्थान के अंदर 2 साल से भर्ती नहीं हुई है। कृपा करके उस भर्ती के ऊपर भी फोकस किया जाए। अंत में मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।